नमस्कार साथियों, ये वीडियो आपके पास में यूपीएलएफ के यूट्यूब चैनल के मार्फत आ रहा है। आज हमारे बीच में आचार्य संतोषानंद जी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्राउड के विचारधारा को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया है। आइए हम लोग सुनते हैं कि यूपीएलएफ क्या है, प्राउड क्या है और ये मजदूरों के लिए ऐसा क्या सोचता है जो बाकी संगठन या बाकी विचारधारा बिल्कुल भी नहीं सोचता है। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपीएलएफ के पटल पे। नमस्कार। और सबसे पहले आप ये बताएं कि आप मूलतः कहाँ से हैं और प्राउड से कैसे जुड़े। मैं तो आचार्य संतोषानंद अवधूत, प्राउड मैगजीन अंग्रेजी में निकलती है, मासिक पत्रिका है, उसका मैं संपादक हूँ। और भक्त समाज हिंदी की मासिक पत्रिका है, उसका भी संपादक हूँ। इसके साथ साथ प्राउडिस्ट ब्लॉक इंडिया राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक पार्टी है जो भारतीय निर्वाचन आयोग से पंजीकृत है, उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और इसके साथ बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों से, संगठनों से मैं जुड़ा रहा हूँ। और यूपीएलएफ यूनिवर्सल प्राउडिस्ट लेबर फेडरेशन ने जब दिल्ली से में कार्य शुरू किया, तब से भी इसके साथ मेरा संबंध रहा है। तो दिल्ली में तो ये 1964 में आया और इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया यहाँ पर। इसके पहले ये बोकारो में सक्रिय था, बोकारो स्टील सिटी में। और मैं छात्र जीवन से ही प्राउड से जुड़ा रहा हूँ। 1959 में श्री प्रभात रंजन सरकार, जिन्हें हम लोग श्री आनंद मूर्ति जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इस विचारधारा को देने के बाद उन्होंने छात्रों का एक संगठन भी बनाया बिहार के मोतिहारी शहर में, जिसका नाम प्राउडिस्ट यूनिवर्सल स्टूडेंट्स फेडरेशन यूपीएसएफ। ये सबसे पहला प्राउडिस्ट संगठन है। तो 59 से ही मैं इससे जुड़ा रहा। और छात्र जीवन में भी मैं जिस यूनिवर्सिटी में था, वहाँ पर इसके काफ़ी मूवमेंट्स वगैरह हुए, छात्रों की जो समस्याएं थी उस पर बातचीत हुई। जी, बहुत बढ़िया आचार्य जी, थोड़ा सा संक्षेप में ये बताएं कि प्राउड विचारधारा है क्या। प्राउड का हिंदी में प्राउड कहते हैं प्रगतिशील उपयोग तत्व, इसका संक्षिप्त रूप है। और अंग्रेजी में यही है प्राउड, प्रोग्रेसिव का PRO, यूटिलाइजेशन का U और थियोरी का T, प्राउडिस्ट प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियोरी। ये एक वैकल्पिक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जो पूंजीवाद और साम्यवाद, जो दो विचारधाराएं मनुष्य को आर्थिक रूप से संपन्न, समृद्ध, सुखी करने के लिए आईं, उनकी असफलताओं को यह सफलता में बदल देगा। उन्होंने मनुष्य जीवन की जो आर्थिक विषमता और आर्थिक जो विपन्नता है, उसको दूर करने में असफल रही, पूंजीवाद भी और साम्यवाद भी। प्राउड उनकी इस कमी को दूर करके और मनुष्य को आर्थिक रूप से, हर मनुष्य को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएगा और इस विश्व को शोषण रहित बना करके ये मनुष्य के रहने लायक एक समाज की रचना करेगा। जी, बहुत बढ़िया। तो आचार्य जी, थोड़ा ये भी बताएं, थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर के, कि प्राउड मजदूरों के बारे में ऐसा क्या अलग सोचता है जो विश्व के बाकी विचारधारा या बाकी लेबर फेडरेशन या बाकी लेबर पे जितनी भी विचारधारा है, थ्योरी है, फिलॉसफी है, वो नहीं सोचते हैं। प्राउड की दो मुख्य विशेषताएं मैं यहाँ कहना चाहूँगा। पहली तो यह है कि ये शासन और प्रशासन में नैतिकवानों को ही केवल चाहता है कि उनको नियुक्त किया जाए। विधायिका में भी विधायिका में भी, कार्यपालिका में भी, न्यायपालिका में भी, और जो खाता बही अकाउंट का ऑडिटर जनरल का ऑफिस है, वहाँ भी, ये सभी जगह जहाँ से शासन और प्रशासन होते हैं,
उसमें केवल नैतिकवानों को ही कार्यभार दिया जाए, उन्हें पदभार दिया जाए, जो आज नहीं है। बहुत ज़्यादा रिश्वतखोरी है, चरित्रहीनता है, नैतिक चरित्र तो बहुत ही गिर गया है, राष्ट्रीय चरित्र नहीं रह गया है। कोई दुखी मनुष्य के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचता है। और इसीलिए जो दुखी गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो मजबूर हैं, वो आज एक बहुत ही दयनीय जीवन जी रहे हैं। एक पशु, जो पशु बेसहारा पशु रोड पर घूमता रहता है, सबकी छड़ियाँ खाता रहता है, अपने खाने दाने के लिए वो कूड़े कूड़े घूमता रहता है, उस तरह की स्थिति आज मनुष्य जी की हो गई है। जी, बहुत बढ़िया। आचार्य जी, थोड़ा ये भी बताएं कि अभी भारत के किस किस राज्य में यूपीएलएफ की उपस्थिति है। यूपीएलएफ सक्रिय तो दिल्ली राज्य में ही है, कुछ उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, उड़ीसा में भी है, उसी तरह से महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में है। तो इस तरह से इसके कई राज्यों में इसके जी कार्य जी, बहुत चल बढ़िया। रहे हैं। और कोई मजदूर अगर यूपीएलएफ से जुड़ना चाहे किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में, तो क्या तरीका होता है यूपीएलएफ से जुड़ने का उसको? यूपीएलएफ से जुड़ने के लिए जो यूपीएलएफ की जो सदस्यता फार्म है, फार्म को भरना होता है, उसका सदस्यता शुल्क देना होता है, इसके नियमों को मानकर चलना होता है। तो जी, बहुत उसके बढ़िया। बाद अच्छा, कोई आदमी कोई कोई सामाजिक सोच का आदमी, या कोई वकील, या कोई गृहिणी, या कोई सोशल सर्विस की इच्छा रखने वाले आदमी अगर बतौर पदाधिकारी यहाँ पर मिशन में जुड़ना चाहें, यूपीएलएफ में जुड़ना चाहें, तो उनके लिए क्या तरीका होता है? यह तो मजदूर संगठन है, इसीलिए जो मजदूर हैं या मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए यूपीएलएफ है। और बाकी श्री प्रभात रंजन सरकार ने और भी प्रावटी संगठन बनाया है, जैसे यूपीएसएफ मैंने जिक्र किया, यूपीआईएफ यूनिवर्सल प्रावटिस्ट इंटेलेक्चुअल फेडरेशन, यूनिवर्सल प्रावटिस्ट यूथ फेडरेशन, यूनिवर्सल प्रावटिस्ट फार्मर्स फेडरेशन। तो इन संगठनों से लोग जुड़ सकते हैं। और सबसे मुख्य बात प्रावटिस्ट संगठनों की यह है कि इनकी यह मांग है कि न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी, यह हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए, जो विश्व का कोई संविधान, कोई शासन व्यवस्था, कोई समाज व्यवस्था नहीं देती है। अगर कोई भूख से मर गया, कोई धूप से मर गया, कोई ठंड से मर गया, कोई पानी में डूब के मर गया, किसी पर केस नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि मनुष्य के जीवन को कोई अहमियत नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। तो प्राउड राइट टू एग्जिस्ट सबको जीने का अधिकार, गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। जो प्रावटी सरकार बनेगी, वहाँ पर कोई मजदूर मजबूर नहीं रहेगा, हर मजदूर एक सहायक का ही भूमिका में रहेगा। और न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी होने के कारण उसको कभी भूखे नहीं सोना पड़ेगा, कोई रिश्वतखोरी अपराध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी जीवनचर्या को चलाने के लिए हर व्यक्ति अपने पूरे परिवार को पूरे महीना सुख से निर्वाह कर सकता है। ये प्राउड की सोच है, इसलिए कोई भी प्राउड विचारधारा से जुड़ सकते हैं। सबके लिए अलग अलग संगठन है जी, बहुत और बढ़िया। उन्हीं संगठनों से संपर्क करना जी उचित है। जी, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा ये भी बताएं कि कई बार मजदूरों के लिए संघर्ष करते करते, या मजदूर किसी यूनियन से जुड़ते हैं, चाहे वो यूपीएलएफ हो या कोई और हो, तो कई बार उन्हें अपने मालिक का कोप भाजन का शिकार होना पड़ता है, और अपने तनख्वाह के लिए और दूसरे लाभ को पाने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। तो क्या यूपीएलएफ की जो लीगल टीम है कोर्ट जाने की स्थिति होने पर कोई सहयोग देती है मजदूरों को? हाँ, ये तो उनके केस लड़ती है। यूपीएलएफ ने काफ़ी केस लड़े हैं और विजय भी हासिल की है। मजदूरों को काफ़ी उनका हक दिलाया है। और बहुत बार तो धरना प्रदर्शन घेराव ये सब भी यूपीएलएफ ने किया है। इसीलिए यूपीएलएफ तो मजदूरों के हित के लिए ही है। इसीलिए इसमें कोई भी मजदूर की समस्या होगी तो वहाँ पर यूपीएलएफ सक्रिय रूप से उनकी सहायता बहुत करेगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो मतलब हम लोग संक्षेप में बात करें तो ये कह सकते हैं कि यूपीएलएफ तीन तरफा काम कर रहा है। पहला, मजदूरों के हित में क्या क्या नीति बनना चाहिए उस पर भी काम कर रहा है। दूसरा, उनके अंदर बढ़िया विचारधारा, पढ़ाई लिखाई, उनके अंदर कैसे जितनी भी कुरीति है मजदूरों के अंदर, जैसे शराब पीना, जैसे नशा करना, जैसे दूसरी तीसरी और भी किस्म की खराबी, वो सब भी हटाने पे हम लोग उनको शिक्षा दे रहे हैं। तीसरा कि अगर कोई समस्या हो जाती है कोर्ट कचहरी जाने की, चाहे लेबर कोर्ट हो, चाहे डीएलसी हो, चाहे दूसरा कोई भी फोरम हो, तो वहाँ भी यूपीएलएफ उनके लिए रात दिन खड़ा रहता है। तो मैं एक सवाल से अब इस इंटरव्यू को मैं समाप्त करना चाहूँगा कि आज के जो कारखाना मालिक हैं, आज के जो उद्योगपति हैं, आज के जो पूंजी लगाने वाले लोग हैं, जिनके यहाँ हमारे मजदूर काम करते हैं, चाहे वो पूंजी सरकार की हो, चाहे वो पूंजी अंबानी अडानी या किसी बड़े उद्योगपति की हो, या 10 लाख रुपए की पूंजी लगा करके कोई इंडिविजुअल आदमी अपना बिजनेस कर रहा है, उन सबों को आप बहुत संक्षेप में एक ऐसा संदेश दे दीजिए कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद में, आपका संदेश सुनने के बाद में हमारे देश के मजदूरों का शोषण खत्म हो जाए, और ना भी खत्म हो तो कम से कम वो कारखानेदार एक बार को सोचने पे बाध्य हो कि आचार्य जी ने ये बात मतलब क्यों बोला। जी। इस संबंध में तो मैं यही कहूँगा कि गरीबी का नामो निशान मिटाना है, और इसके लिए प्रकृति ने, परमात्मा ने जो साधन दिए हैं, चाहे वो भौतिक साधन हो, मानसिक साधन हो या आध्यात्मिक साधन हो, ये पर्याप्त हैं। ये केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि सभी जीवों के लिए, असंख्य जीवों के लिए परमात्मा ने क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर, ये सब के लिए दिया है। लेकिन उनका सदुपयोग नहीं होने के कारण कोई अमीरी में जी रहा है और कोई गरीबी के दिन काट रहा है। तो यह अमीरी गरीबी नहीं रहे, सभी लोग एक सम्मानित मनुष्य के रूप में जीवन यापन करें, तो इसीलिए प्राउड तो गरीबी रेखा को मिटा ही देगा और उसकी जगह पर एक अमीरी रेखा लाएगा कि मनुष्य समाज की सहमति, अनुमति के बाद ही